है ऑपरेशंस इन मैट्रिक्स। ऑपरेशंस हम कैसे समझ सकते हैं? ऑपरेशन एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा और फोर्थ इन्वर्स। यहाँ पे हम डिवाइड का यूज़ बेसिकली नहीं करते, वो भी हम बताऊंगा क्यों नहीं लिखते हम डिवाइड, इन्वर्स क्यों लिखते हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट अगर हम एडिशन की बात करें, अगर हमें दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, मैट्रिक्स तभी ऐड हो सकती हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 या फिर 3 क्रॉस 2 कुछ भी है, अलग है, डिफरेंट है, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है, तो एडिशन कभी भी नहीं हो सकता, सब्ट्रैक्शन कभी भी नहीं हो सकता। एडिशन करने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। लाइक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, तो जो x की वैल्यू होगी, जो एक मैट्रिक्स बन के आएगी, उसका ऑर्डर वही होगा जो इंडिविजुअल जो दो मैट्रिक्स थी जिनका एडिशन हुआ था, वही इसका ऑर्डर होगा। और जो एडिशन करके फर्स्ट एलिमेंट का एडिशन फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ एडिशन, थर्ड का एडिशन थर्ड के साथ, फोर्थ का एडिशन फोर्थ के साथ, तो 1 + 4 5, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5। तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स निकल के आई जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और उनका सम ये है। सेकंड पार्ट आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो हम सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। और लाइक एलिमेंट है हमारे पास 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 15। तो जो y आया, ऑर्डर है इनका 2 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 2, y आया, उसका ऑर्डर हमें पहले ही पता होगा कि 2 क्रॉस 2 होगा। और जो सब्ट्रैक्टर क्या आएगा, 9 - 1 8, 10 - 2 8, 11 - 3 8, 12 - 15 -3। आंसर आया, वो आया ये। थर्ड पार्ट आता है हमारे पास मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी दो पार्ट होते हैं। एक होता है अगर हम किसी कांस्टेंट का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, किसी वेरिएबल का किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, और सेकंड पार्ट होता है किसी मैट्रिक्स का ही किसी दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाए। तो इसमें अगर हम फर्स्ट पार्ट समझें, ये वाला पार्ट, इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास मान लीजिए कोई वेरिएबल है 2 है और एक मैट्रिक्स है 1 2 1 2, तो अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करना चाहते हैं एक्स वाई, मान लीजिए इसको, अगर हम एक्स वाई की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे कि जो ये 2 कांस्टेंट है इसको हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो आएगी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ये मैट्रिक्स निकल के आई मल्टीप्लाई के बाद। अगर हमारे पास सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं हम, अगर 1/12 है, 6 12 18 23, अगर हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर ये अपोन में गया है, 12 डिवाइड में चला गया है, तो अगर हमारे पास वैल्यू जो निकल के आएगी एक्स वाई की वो कुछ इस तरीके से आएगी। 12 को इससे डिवाइड, 6 को इससे 12 से डिवाइड करेंगे तो 6/12 1/2, 12/12 1, 18/12 3, 23/12 23/12। इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इतना सिंपल नहीं है, अक्सर बच्चों को इसमें मुश्किल होती है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। दो मैट्रिक्स जब भी मल्टीप्लाई हो पाएंगी अगर P का ऑर्डर M × N और Q का ऑर्डर R × S। दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई करेंगी जब मैट्रिक्स P के कॉलम और मैट्रिक्स Q के रो बराबर होंगे। जब n = R होगा तभी कोई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर सकती हैं। दोबारा सुनिए, दो मैट्रिक्स तभी मल्टीप्लाई करेंगी जब पहली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की रो बराबर होगी, वो तभी मल्टीप्लाई करेगी।
और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया पी क्यू जो मैट्रिक्स निकल के आएगी उसका ऑर्डर वो होगा जो पी का रो और क्यू की एस का एम क्रॉस एस जो ऑर्डर है वो हमारे पास पी क्यू मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आई उसका ऑर्डर होगा। लाइक हमारे पास ये दो मैट्रिक्स हैं, हमें इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। तो पहला हमारे पास क्या होगा कि हम चेक करें कि क्या ये मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई करने के लिए 2 क्रॉस 2, ये एक मैट्रिक्स मान लीजिए ए है, ये वाली ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। तो क्या ए के रो और बी के कॉलम तो क्या ए के कॉलम और बी के रो बराबर हैं? यस। तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझना है। जो हमारे पास ए मैट्रिक्स की रो होगी उसको हम बी मैट्रिक्स की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे ये देखना है। इसका हमें पता है ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, 2 क्रॉस 2 आएगा ऑर्डर। तो हम देखते हैं ए मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट को 1 × 4 प्लस 2 × 2 फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से प्लस फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लाई सेकंड मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट से, तो 2 क्रॉस 2। अब इसी को ही फर्स्ट रो को ही बी के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? अब इस पेज छोड़ देंगे क्योंकि मैट्रिक्स में ये तो होता ही खाली है। 1 3 × 3, 1 क्रॉस 3 फर्स्ट एलिमेंट का बी के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई प्लस सेकंड एलिमेंट का बी के फोर्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ये हमारा इसका सेकंड टर्म निकल गई। अब ऐसे ही ये वाली रो का इससे मल्टीप्लाई कॉलम से, फिर इससे मल्टीप्लाई इस वाले कॉलम से। तो 3 थर्ड एलिमेंट ए मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट बी मैट्रिक्स के फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 3 क्रॉस 4 प्लस ए मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट बी मैट्रिक्स के थर्ड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, तो 4 क्रॉस 2। अब ऐसे ही इसी का दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मैट्रिक्स का थर्ड एलिमेंट बी मैट्रिक्स के सेकंड एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा प्लस ए मैट्रिक्स का फोर्थ एलिमेंट बी मैट्रिक्स से फोर्थ एलिमेंट से जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये हमारी मैट्रिक्स बनके तैयार हो जाएगी और इसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2। ओवरऑल आंसर लिख लेते हैं। ओवरऑल आंसर लिखेंगे तो 1 4 × 4 प्लस 2 2 × 4, तो 4 + 4 8, 1 3 × 3 प्लस 2 1 × 2, तो 3 + 2 5, 3 4 × 12 प्लस 4 2 × 8, तो 12 + 8 20, 3 3 × 9, 4 1 × 4, तो 9 4 13। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई। इन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ये होगा। अगर आपको वो ठीक से समझ में नहीं आया हो तो हम सेकंड पार्ट देखते हैं। ये सिंपल होगा क्योंकि हम इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें। अगर 1 क्रॉस 1 होता है, 1 × 1 तो ऑब्वियसली 1 आता है। हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी 1 की तरह ट्रीट करते हैं, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आंसर 1 ही आएगा, या फिर कह दें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आंसर आएगा, हमें पता है पहले से। तो क्या करेंगे, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, तो हमें पता है इसका कॉलम ए मैट्रिक्स के कॉलम और बी मैट्रिक्स की रो बराबर हैं, तो मल्टीप्लाई होगी ऑब्वियसली। और हमें पता है इसका ओवरऑल ऑर्डर क्या आएगा, 3 क्रॉस 3। तो अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 1 ज़ा पहली रो का मल्टीप्लाई बी के फर्स्ट कॉलम से, फिर
जब हो जाएगा मल्टीप्लाई, उसके सेकंड एलिमेंट को निकालने के लिए फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई बी के सेकंड कॉलम से, उसके बाद फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई बी के थर्ड कॉलम से, ऐसे ही हर एक रो का करेंगे। तो करने के लिए कैसे करेंगे, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0। अब इसका सेकंड रो से करेंगे, 1 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0 और 0 0 ज़ा 0। अब इसी का ही थर्ड से करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट का इससे 1 0 ज़ा 0, सेकंड का इससे 0 0 ज़ा 0 और थर्ड का 0 1 ज़ा 0। अब सेकंड रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 1 ज़ा 0 प्लस 1 0 ज़ा 0 प्लस 0 0 ज़ा 0। अब इसका सेकंड रो से सेकंड कॉलम से 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 0 0 ज़ा 0। थर्ड रो कॉलम से 0 प्लस 0 प्लस 0। अब थर्ड रो का इन तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 और लास्ट 0 0 ज़ा 0, 0 0 ज़ा 0 और 1 1 ज़ा 1। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स निकल के आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स निकल के आई, जो हमें पहले से ही पता थी कि आइडेंटिटी आएगी, क्योंकि 1 1 ज़ा 1 होता है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम 1 की तरह ट्रीट करते हैं। तो दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अभी तक तो हम देख रहे थे कि अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। अगर देखते हैं दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे होगा। फर्स्ट हमें वही देखना है कि मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। वो कैसे देखते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के रो के अगर बराबर है, 2 = 2 बराबर है तो मल्टीप्लाई होगा। अब मल्टीप्लाई करने के लिए वही करेंगे और हमें पता है मल्टीप्लाई करके ओवरऑल जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2 × 4। तो फर्स्ट रो का ये वाला एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के इस वाले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 3 फर्स्ट मैट्रिक्स का सेकंड एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स के फिफ्थ एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो 3 2 ज़ा 6। फर्स्ट मैट्रिक्स अब इससे मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, तो 2 4 ज़ा 8 प्लस 3 3 ज़ा 9। थर्ड कॉलम से 2 1 ज़ा 2 प्लस 3 1 ज़ा 3। फोर्थ कॉलम से 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 1 ज़ा 3। ऐसे ही अब सेकंड मैट्रिक्स का हम करेंगे मल्टीप्लाई, सेकंड रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से, थर्ड कॉलम से, फोर्थ कॉलम से। तो 2 5 ज़ा 10 प्लस 1 2 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 प्लस 1 3 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1। और इसका ऑर्डर क्या आया है, 2 रो हैं 4 कॉलम हैं, तो ऑर्डर हमें पहले ही पता था 2 × 4 आएगा और अब हमने देख भी लिया है, तो 2 × 4। आंसर ओवरऑल क्या है इसका, 16 17 5 7 12 11 3 5। तो इन्वर्स निकालने से पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, जैसे हमने आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता था, जैसे हमारे पास कोई x 2x + 2y या 3y = 5 लिखा होता था या कुछ अनदर वैल्यू होती थी और नीचे सेकंड इक्वेशन भी कुछ इस तरीके से होती थी। हम कैसे करते थे, दो को सेम बनाते थे और फिर सब्ट्रैक्शन या अगर पहले से ही माइनस और साइन अपोजिट हो तो उनको एडिशन करके उसको सोल्व करते थे। अगर हम इसको सेम बनाएं
तो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, नीचे को 2 से करेंगे, तो 3 to the 6x प्लस 9y इज इक्वल टू, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी। तो अभी हमने देखा था कि अगर हम कांस्टेंट की एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा वो इंडिविजुअली। तो 3 to the 6, 3 3 is 9, 3 4 is 12, 3 0 is 0। सेकेंड में 6x हो जाएगा, ये 2 3 is 6x प्लस 2 2 is 4y, और जब मैट्रिक्स निकल के आएगी 2 2 is 4, 2 2 is -4, 2 1 is -2, 2 5 is 10। अगर हम इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने से पहले साइन चेंज करने होंगे, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 5y इज इक्वल टू, और दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन करना है, ऑर्डर सेम है, इजीली सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट से सब्ट्रैक्शन 2, 9 माइनस 4, बीच में माइनस का साइन है तो 9 प्लस 4 हो जाएगा 13, 12 माइनस 2 तो 12 प्लस 2 14, 0 माइनस 10 तो -10, ये आ गया 2 क्रॉस 2, और y की वैल्यू हो जाएगी 2/5, क्योंकि जब 5 नीचे जाएगा तो यहाँ 1/5 हो जाएगा, 1/5 तो 2/5, 13/5, 14/5, -10/5 -2, ये आ गई वैल्यू y की। अब हमें x निकालना है, तो x के हमें y ये वैल्यू आई है, इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो 3x इज इक्वल टू 2 - 2 -15 -2y, और y की वैल्यू हमारे पास ये है 2/5, 13/5, 14/5 और -2। तो पहले इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3x इज इक्वल टू 2 - 2 -15 -4/5, 26/5, 28/5 -4। अब सब्ट्रैक्शन करेंगे, ऑर्डर सेम है, इजीली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एलसीएम लेके 5 to 10 6/5, -2 -26/5 तो 5 to the 10, माइनस माइनस प्लस तो -36/5, -1 -28/5 तो 528 -33/5, -5 माइनस माइनस प्लस 4 9। x की वैल्यू जो आई हमारे पास, x यहाँ पे चले जाए, 3 यहाँ पे चला जाएगा 1/3 में और डिवाइड कर देगा, आंसर आएगा 2/5। 6 से मल्टीप्लाई जब होगा तो 6/5 इंटू 1/3, 3 से 6 कट जाएगा, 2/5, 36 भी कटेगा 3 से, जब 1/3 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये 12 से जाएगा तो -12/5, 33 भी कटेगा तो -11/5, 9 भी, ये हो जाएगा 3। ये हमारे पास आ गई x की वैल्यू, y की वैल्यू ये है आंसर। तो हमारे पास ये क्वेश्चन आया है जिसमें a हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है, उसकी एक्सप्रेशन हमारे पास गिवन है a² = 8a + ki। a² जो मैट्रिक्स निकल के आएगी वो इक्वल मैट्रिक्स होगी किससे, 8a + ki से। हमें k फाइंड करना है, तो आप भी मेरे साथ साथ कीजिए। कॉपी जिसमें सोल्व कर रहे हैं उसमें आपसे मुझसे पहले हो जाना चाहिए, ये चैलेंज है आपके लिए। और कमेंट बॉक्स में जल्दी आंसर दीजिए मेरे को इसका। a² करने के लिए a क्रॉस a 10 - 17 मल्टीप्लाई बाय 10 - 17, 1 1 1 1 0 प्लस 0 0 प्लस 0 -1 -7 0 प्लस 49 1 0 -8 49 1 0
-849 इज इक्वल टू 8 टाइम 10 - 17 प्लस के, और जो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो उसी ऑर्डर की होगी जो हमारे पास ए का ऑर्डर है 1001। तो के 1001 इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में जाएगा, 10 - 849 माइनस इसके अंदर मल्टीप्लाई होगी 80 - 856। तो के की अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 0 के इज इक्वल टू 1 - 8 - 7 0 -8 + 8 0 49 - 56 डेट इज़ -7। तो k की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -7। तो क्या आपने भी मेरी तरह जल्दी करा? अगर जल्दी करा हो तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा।